ये देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये जो ये है ओ एक्स एक्सिस जो बताता है आपका आउटपुट, ये है ओ वाई एक्सिस जो बता रही है आपके कॉस्ट, और ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये बताती है अलग अलग प्लांट कैपेसिटी। यहाँ पे हमने 3 प्लांट की कैपेसिटी को कंसिडर किया है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व अलग अलग प्लांट की कैपेसिटी से जो है हम लोग निकालते हैं। तो ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स है ये पूरे के पूरे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर होने की वजह से ही इसे देखिए हम लोगों ने कहा है द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LAC इज़ द एनवलप ऑफ वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये इसे एनवलप कहा है क्योंकि जैसे एनवलप के अंदर ही पूरे के पूरे हम लोग जो रखते हैं उसी तरह से एनवलप के अंदर ये पूरे यानी लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कर्व के अंदर ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसलिए इसे हम लोग एनवलप कर्व भी कहते हैं। तो ये है जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये है SAC दैट मीन्स शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ प्लांट कैपेसिटी 1। ये प्लांट कैपेसिटी 2 है दैट इज़ डिपिक्टेड बाय SA2, और ये SA3 है। ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ प्लांट कैपेसिटी को कंसिडर किया है। SA1 वो शॉर्ट रन की कैपेसिटी है, SA1, SA2 एंड SA3। और ये जो टेंजेंट हो रहा है इनका जो सबसे नीचे का जो पॉइंट है, इस तरह से हम लोगों ने उसे क्या किया है, एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है। ये जिस तरह से यहाँ पे टच हो रहा है दैट इज़ द ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। जैसे SAC की देखिए यहाँ पे ये प्लांट की ऑप्टिमम कैपेसिटी क्या रहेगी, जैसे ये OQ1 इज़ द प्लांट कैपेसिटी ऑफ SAC1। फिर OQ2 दिस इज़ द ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी ऑफ SAC2, यानी शॉर्ट रन एवरेज का जो प्लांट कैपेसिटी 2 का है उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी आउटपुट कितना होगा, OQ2। वैसे SA3 का क्या रहेगा, OQ3। तो इस तरह से हम लोगों ने ये LAC कर्व को डिराइव किया है अकॉर्डिंगली द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आगे देखते हैं हम लोग इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे पहले है एनवलप कर्व। मैंने अभी आपको बताया कि एनवलप कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि LAC कर्व इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द एनवलप कर्व बिकॉज इट इज़ द एनवलप ऑफ ए ग्रुप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स अप्रोप्रिएट टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। मैंने जैसे कहा कि ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट उनकी है, और ये शॉर्ट रन कैपेसिटी को हम लोगों ने कंसिडर किया है, और उसी से हमें लॉन्ग रन में कितनी डिमांड रहेगी अकॉर्डिंगली वी हैव टू चूज़ द शॉर्ट रन कैपेसिटी। दैट मीन्स शॉर्ट रन में जो हम लोगों ने कैपेसिटी देखी है, समझ लीजिए फिर से हम लोग ये पॉइंट पे आते हैं। ये जो है वो 50,000 कैपेसिटी का ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। ये समझ लीजिए 10,000 का है, ये समझ लीजिए 1 लाख का है। अगर हम लोगों की डिमांड मार्केट में जो है वो 45 to 50,000 के बीच में है, तो व्हाट विल बी द प्रॉपर कैपेसिटी लेवल ऑफ दिस कर्व। जैसे प्रॉपर कैपेसिटी कौन सी रहेगी अगर हमें ये सिलेक्ट करना है SAC कर्व, SAC2, SAC3 के लिए, तो हम लोगों को मालूम है ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है 50,000 लेवल्स ऑफ यूनिट है। तो हम लोग जब लॉन्ग रन में प्लांट कैपेसिटी के बारे में देखेंगे तो हम लोग ये सेकंड प्लांट जो है जो SAC2 से डिपिक्ट किया गया हुआ है उसको चूज़ करेंगे। समझ लीजिए आपके अप टू 10,000 होगी तो आप लॉन्ग रन में सिर्फ यही देखोगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड ज़्यादा नहीं है। ये इसकी समझ लीजिए 1 लाख है आपकी प्लांट यानी प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड जो है वो 80,000 to 1 लाख रुपीज़ है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ये वाली प्लांट कैपेसिटी को चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बताता है कि विच प्लांट कैपेसिटी यू हैव टू यूज़ इन लॉन्ग रन।
इसीलिए उसे प्लानिंग कर्व कहा गया है, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो इन एंटिसिपेशन ऑफ योर डिमांड। फिर मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ये वही बताता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए LSC is derived as the tangent to various SAC curves under consideration. The cost levels presented by the LSC curve for different levels of output reflect minimum cost combination of resource inputs to be adopted by the firm at each long run level of output. यानी जैसे मुझे लॉन्ग रन में जो आउटपुट चाहिए है उसी तरह से मैं चूज़ करती हूँ मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन। कैसे मुझे पता चला है? क्योंकि मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को देखा हुआ है और उस तरह से मुझे पता है कि अगर मुझे ये आउटपुट लेना है तो कौन सी कॉम्बिनेशन, कॉस्ट कॉम्बिनेशन मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली आई चूज़ दैट प्लांट कैपेसिटी। और ये फ्लैटर यू शेप होता है। फ्लैटर यू शेप इसलिए होता है क्योंकि दिस मीन्स दैट इन द बिगिनिंग इट ग्रेजुअली स्लोप्स डाउनवर्ड एंड देन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट इट ग्रेजुअली बिगिंस टू स्लोप अपवर्ड। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। क्या होता है जनरली कि पहले आपका अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है तो आपको अभी आप प्लांट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो तो आपकी कॉस्ट जो रहेगी वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। किससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है? जो आप उसमें एक्सपेंसेस इनकट कर रहे हैं उससे। लेकिन एट सर्टन पॉइंट ऑफ लेवल क्या होता है, वो वहाँ पे कांस्टेंट रहेगी और फिर क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, हम लोग वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखे हैं, इसलिए कुछ इसके बाद एफिशिएंसी है वो ड्रॉप होती है और आपकी कॉस्ट जो है वो आपका जो आउटपुट मिल रहा है इससे ज़्यादा होती है। इसलिए दिस इज़ यू शेप कर्व। लेकिन ये यू शेप कर्व जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए ये वाला एक एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बताए हुए हैं, लेकिन ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये बता रहा है सेम टेक्नोलॉजी। सेम टेक्नोलॉजी यानी क्या है? हम लोग टेक्नोलॉजी में कोई बदल नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी। सिर्फ क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिल रहा है। यानी हम लोग अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, हमारी डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हमें रिटर्न्स क्या मिलने वाले हैं? ज़्यादा मिलने वाले। लेकिन फिर भी देखिए कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद हमारी क्या हो रही है? फिर से अपवर्ड ट्रेंड हमें दिख रहा है। दैट मीन्स यू आर इनकरिंग मोर कॉस्ट एंड यू आर गेटिंग लेसर आउटपुट। ठीक है, तो ये आज हमने देखा हुआ है कि क्या है सेम कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद हमारा LSC कैसा रहता है। सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमारा ये कर्व यू शेप रहता है या L शेप रहता है, वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।